जी हेलो। राजन जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ जी लीजिए। सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई प्लान बनाया है या फिर जो भी हमारी हैबिट्स है, अच्छी हैबिट्स है जिनको हम कंटिन्यूअसली फॉलो करना चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रही। रेंडमली कभी होती है, कभी नहीं होती है, फिर मतलब ऐसे बीच में डिसकंटिन्यू होता रहता है। तो ये ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? सर, क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर है? हाँ हाँ, क्वेश्चन आपका क्लियर है। आई थिंक द थॉट दैट कम्स टू माय माइंड इज more practice, but I would request sir to answer your question. तो वो हमको डिपेंड करेगा कि किसी भी काम को करने में चार फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला तो यही है कि हमें क्लैरिटी है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। छंद है जिसे कहा गया। फिर उसके बाद उसके अनुसार वीर्य करना है, उसके अनुसार एफर्ट करना है। तो हमें विजडम होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस काम को करने के लिए क्या क्या तरीका अडॉप्ट करना है और उसके अनुसार एफर्ट करना है। और फिर चित्त कहा गया कि उसमें हमारा मन लगा रहे, मन भटक ना जाए इधर से उधर। अरे काम तो बहुत मुश्किल है, कुछ और कर लेते हैं, कुछ और तरीका शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। और लास्ट फैक्टर कहा जाता है मीमांसा, मतलब रिव्यूइंग, रिफ्लेक्शन ऑन कि मैं जिस उद्देश्य से चला था वो उद्देश्य मैंने ठीक बनाया था और क्या मैं उसी मार्ग पे चल रहा हूँ। तो हर क्षण पे हमको उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होती है कि पहले, सबसे पहले तो उसी लेवल पे कि जो मैंने उद्देश्य बनाया है वो होलसम है, अनहोलसम है, वो मेरे स्ट्रेंथ्स के अनुसार है, मेरी एबिलिटीज के अनुसार है, मेरी फैकल्टीज के अनुसार है। तो उस सब में सती और प्रज्ञा की बहुत आवश्यकता है कि हमें निरंतर आत्मनिरीक्षण की क्षमता हो और इतनी प्रज्ञा हो कि हम अपने आप के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानते हो। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस नहीं जानते तो फिर अनरियलिस्टिक गोल्स बना सकते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर हम जो बाकी के फैक्टर्स हैं, गोल बनाया फिर उसके अनुरूप एफर्ट नहीं किया, उसके अनुरूप हमने चित्त को उसमें लगा ही नहीं रखा, डिफिकल्टीज आई तो उसमें हम परेशान हो गए। तो हर मार्ग में डिफिकल्टीज तो आएंगी ना। अब वो पर्टिकुलर गोल क्या है और उसमें किस तरह की डिफिकल्टीज आएंगी तो वो फिर एक पर्टिकुलर डिटेल में जाना पड़ेगा। किस तरह की डिफिकल्टीज आ रही हैं, जैसे इन्होंने 5 निवरण आज हमको समझाए सुनील जी ने, प्राय इन्हीं तरह की डिफिकल्टी सामान्य जीवन में भी आती है, यही आती है। या तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उसके प्रति, या किसी अपनी कोई डिफिकल्टी आ गई रास्ते में तो उसके प्रति एवर्शन हो गया, या फिर आने से आ गया यार हो रहा है ना, हो जाएगा धीरे धीरे, कोई इतनी जोर जबरदस्ती क्या करनी है। या फिर बेचैनी हो गई, कोई एफर्ट हमने टारगेट ऐसा बना लिया कि जो पॉसिबल नहीं है और फिर उससे रेस्टलेसनेस हो रही है। या फिर अपने ऊपर ही डाउट हो गया, अपनी क्षमता पे डाउट हो गया। वो सब तभी होता है कि हमने शुरू में देखा नहीं, ठीक से एनालाइज नहीं किया। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको प्रॉपरली एनालाइज करना कि मेरे में ये क्षमता है नहीं है, और ये उद्देश्य धार्मिक है, धर्मानुकूल है या नहीं है, वो सब चीजें हमको देखनी होगी ना। और फिर पर्टिकुलर अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करना पड़ेगा। तो जनरली जितना मैं बता सकता, जितनी मेरी समझ है मैंने आपसे शेयर किया।